मकर राशि की जात को शनि वक्री जी शनिदेव जो हैं वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई को आपके तीसरे भाव में यानी मीन राशि में वक्री होंगे। और ये जो हैं 138 दिन तक लगभग 4.5 महीने तक वक्री अवस्था में रहेंगे। मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मकर राशि दृष्टि के चमत्कार। मकर राशि के जातकों शनिदेव की तीनों दृष्टियां जो हैं वक्र अवस्था में शुभता प्राप्त कर लेती है, अशुभ से शुभ बन जाती है और यही बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है वक्री शनि का। जी स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए कि जो हैं आगे बढ़ने से पहले मकर राशि जात को हम आप सभी को कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दीजिए, अपने राशिक स्वामी शनिदेव से कनेक्ट हो जाइए। हमारा चैनल भी शनिदेव को सादर प्रणाम करता है। जी देखिए कि वक्री शनिदेव वक्री हो रहे हैं, टेढ़ी चाल में आ रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी आपने कई वीडियो ऐसे देखे होंगे जिनसे आप घबरा गए होंगे, कुछ डर लगा होगा। जी डरने की बात नहीं है, हमारा ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है। हालांकि हमने इस वीडियो में ये भी ध्यान रखा है कि शनिदेव जब तीसरे भाव में वक्री होते हैं तो हालांकि 7.5 तो फिर से नहीं लगती है, लेकिन 7.5 जैसा असर होता है, रेजेंबलिंग इफेक्ट्स ऑफ रेजेंबलिंग 7.5 जिसे कहते हैं, तो 7.5 जैसा असर होता है, उस बात को भी हमने ध्यान में रखा है। तो इस वीडियो में आप समझ लीजिए कि आपको तीनों दृष्टियों के 15 तो हम बताएंगे क्या चमत्कार होने वाले हैं। उसके बाद शनिदेव तीसरे भाव में वक्री होंगे, 4 क्या नुकसान हो रहे हैं, यानी 15 लाभ हैं, चमत्कार हैं, 4 नुकसान हैं, 2 सावधानी हम आपको बताएंगे और फिर आपको 3 तगड़े उपाय बताएंगे ताकि नुकसान कम हो सके। जी ये वीडियो जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। याद रखिए हमारा ये जो है मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है, इस चैनल से रिसर्च टीम जुड़ी हुई है। ये कंटेंट रिसर्च टीम की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। देखिए शनिदेव की 3 दृष्टियाँ सदैव अशुभ होती है, चाहे किसी भी भाव पर हो। शनिदेव जिस भाव में भी बैठते हैं वहाँ से 3 दृष्टियाँ बनती हैं उनकी। एक दृष्टि होती है सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जिसे कहते हैं, और दूसरी दृष्टियाँ जो होती हैं बाई दृष्टि और दाई दृष्टि, लेफ्ट और राइट एस्पेक्ट्स। तो दिस सैटर्न प्लेनेट हैज़ 3 एस्पेक्ट, but unfortunately all those 3 aspects are inauspicious for the natals। जी अशुभ होती हैं दृष्टियाँ, लेकिन क्या होता है कि जब शनिदेव वक्री होते हैं, चाल टेढ़ी हो जाती है, तो ये दृष्टियाँ जो हैं अपनी अशुभता कम कर देती है और अच्छे फल देना शुरू कर देती है। और यहीं से शुरू होता है मकर राशि के नई जिंदगी का चैप्टर। जी मकर राशि के जात को 27 जुलाई से लेकर शनिदेव वक्री रहेंगे। समय बता रहे हैं 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए, 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। 138 दिन यानी लगभग 4.5 महीने तक रहते हैं और तब तक 4.5 महीने तक तीनों दृष्टियाँ आपको शुभ फल देंगी। अब हम शुरू कर रहे हैं क्या फल मिलेगा। 3 दृष्टियाँ होती हैं शनिदेव की, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। पहले देखते हैं तीसरी दृष्टि वर्तमान में कहाँ पर है, किस भाव पर है और क्या फल देगी। तीसरी दृष्टि जो है मकर राशि के जात को आपके पंचम भाव पर चल रही है, भाग्य के भाव पर एस्पेक्ट रहता है, थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न प्लेनेट। तीसरी दृष्टि आपके 5 भाव यानी भाग्य समकक्ष भाव पर रहती है। तो पहले हम बताएंगे तीसरी दृष्टि से कौन से आपको 5 चमत्कार होने वाले हैं, 5 बड़े लाभ होने वाले हैं वक्री शनि के दौरान। जी पहला पॉइंट ये है कि आपके लिए जो है चमत्कार होगा। मकर राशि जात को शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करें, 5वें भाव पर है, आपके चमत्कार होने का योग है, क्योंकि भाग्य के भाव पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। आपके देखिए जॉब में, बिजनेस में
आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अपना कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप कोई आर्ट के रूप में काम कर रहे हैं, हॉबी के रूप में काम कर रहे हैं, साहित्य लेखन वगैरह करते हैं, आपके यूट्यूब चैनल है, जिस रूप में भी आपका प्रोफेशन है, अर्निंग सोर्स है, वहाँ आपके चमत्कार होने का योग है। इसके अलावा जो है आपके रिलेशनशिप में चमत्कार हो सकते हैं, आपके लव लाइफ में, प्रेम संबंधों में चमत्कार हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, यात्राओं में भी चमत्कार आपके हो सकते हैं। तो मिरेकल्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो जीवन के कई आयामों में, डायमेंशंस, वेरियस डायमेंशंस ऑफ लाइफ आपके जो हैं चमत्कार हो सकते हैं। आप उम्मीद बनाए रखिए। चमत्कार क्या होते हैं? व्हाट इज़ मिरेकल? चमत्कार का मतलब होता है कि अचानक कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कुछ ऐसी बात बन जाती है जिससे एक बड़ी उलझन दूर हो जाती है ज़िंदगी की, बड़ा टेंशन ख़त्म हो जाता है और अचानक नया रास्ता दिख जाता है, अचानक मंजिल दिख जाती है। ऐसा लगता है जैसे धुंध छंट गई है, अंधेरा हट गया है और उजाला हो गया। इसे कहते हैं चमत्कार। तो मकर राशि जात को, आप ऐसे लोग जो जीवन में दुखी, निराश, परेशान हैं और शनि वक्री का नाम सुनकर और भी अगर परेशान हो गए हैं, हम कहना चाहते हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चमत्कारों वाला होता है वक्री शनि जी। हर साल शनिदेव वक्री होते हैं लगभग 4.5 महीने के लिए। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। दूसरा जो देखिए, अभी हम तीसरी दृष्टि का बता रहे हैं। तीसरी दृष्टि का दूसरा लाभ आपको ये होगा, प्रेम संबंधों में आपका प्रेम साथी आपके लिए बहुत बड़ा त्याग कर सकता है और ये सेक्रीफाइस, त्याग इस रूप में हो सकता है, आपकी खातिर अपने पुराने प्रेमी प्रेमिका को छोड़ सकते हैं। आप पर उनका इतना भरोसा हो जाएगा आपके प्रेम साथी का इन 4.5 महीने में कि बस आप ही उसकी ज़िंदगी में रहेंगे। उनके पिछले कुछ लव अफेयर्स रहे होंगे, उनको छोड़ देंगे, कहते हैं ना, आपके लिए छोड़ देंगे। तो ये आपके प्रेम संबंधों में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। अगर मकर राशि आप ऐसे हैं, आपका प्रेम साथी, आपको लगता है कि आपको प्रेम करता है, कई जनों से प्रेम करता है और कुछ मज़ा नहीं आ रहा है आपको, आप सोचते हैं कि पुराना प्रेम छोड़ दे, सिर्फ आप ही उसकी ज़िंदगी में रहे, ये बातें शनिदेव ने सुन ली हैं। आप चिंता मत कीजिए। वक्री शनि जो हैं आपके इस तरह के प्रेमी को या प्रेमिका को त्याग के लिए तैयार कर लेंगे और ये आपके लिए बड़ी अद्भुत घटना होगी जी। तीसरा जो चमत्कार आपके होगा वो ये होगा, दृष्टि का, सरकारी नौकरी की परीक्षा में ज़बरदस्त लाभ होने का योग बनेगा जी। अड़चन, जिनके अवरोध आ रहे हैं सरकारी नौकरियों में, अड़चन ऐसी आती है कि बार बार प्री में फेल हो रहे हैं, बार बार मेंस में फेल हो रहे हैं या बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, अटक गए हैं आप जी। जहाँ न तो कंपटीशन देना बंद कर रहे हैं, न सिलेक्शन हो रहा है, घर वाले और परेशान हो रहे, पढ़ाई का खर्चा आ रहा है। तो देखिए मकर राशि जात को, ऐसे आप फंसे हुए हैं, आपके सरकारी नौकरी लगने का योग है 4.5 महीने में शनि वक्री। अब सरकारी नौकरी लगने का योग का मतलब ये हुआ, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, कोचिंग वगैरह ले लीजिए और फिर विश्वास कीजिए शनिदेव पर कि अब ये 4.5 महीने आपके कोई अवरोध नहीं डालेंगे जी। विशेषकर जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा IAS मेन की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको हम कहना चाहते हैं आपके इस बार IAS मेन बहुत ही अच्छे होने के योग हैं जी। चलिए चौथे नंबर पर देखते हैं, NRI की किस्मत चमकेगी। मकर राशि जात को नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि वक्री रेट्रोग्रेडिंग सैटर्न जिसे कहते हैं, तो रेट्रोग्रेडिंग सैटर्न नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए अच्छा रहेगा, किस्मत चमकेगी। The destiny, the luck of non-resident Indians will be glittering on account of a retrograding Saturn in context of their children's achievements. मकर राशि जात को जो अनिवासी भारतीय हैं उनको संतान की उपलब्धियों पर गर्व होगा, यानी 4.5 महीने में उनके बेटे बेटियां कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे और इनसे उनका सीना गर्व से फूलेगा। तो नॉन रेजिडेंट्स को ये बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है, अनिवासी भारतीयों को।
5वें नंबर पर देखते हैं, महिलाओं की छूटी हुई शिक्षा फिर से शुरू हो जाएगी। महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले हैं। आपके 27 जुलाई से छूटी हुई शिक्षा फिर से शुरू हो जाएगी। और अगर आप कुछ कॉलेज की एजुकेशन लेना चाहेंगी तो प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में आप परीक्षा दे सकती हैं, आपको डिग्री वगैरह मिल जाएगी। उससे हो सकता है कहीं आपको रोज़गार में सुविधा मिल जाए। तो इस तरह से महिलाओं के लिए ये शनिदेव का बहुत ही बड़ा चमत्कार और वरदान रहेगा। ये हो गए 5 चमत्कार तीसरी दृष्टि के। चलिए अब हम देखते हैं अगली दृष्टि, 7वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि। देखिए सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, राहु और केतु को छोड़कर जी, क्योंकि राहु और केतु की दृष्टियाँ नहीं मानी जाती, उनके भौतिक शरीर होते नहीं हैं। अन्य जो 7 ग्रह बचते हैं उन सभी की सप्तम दृष्टि होती है। सप्तम दृष्टि यानी सीधी दृष्टि, ग्रह जिस भाव में बैठता है सीधे किस भाव पर उसकी दृष्टि रहती है, सप्तम दृष्टि होती है। तो आपके तृतीय भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं शनिदेव। तो ये दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लगन भाव पर कर रहे हैं, पहले भाव पर कर रहे हैं सीधी दृष्टि जी। तो देखिए कि अब शनिदेव वक्री हो गए हैं, तो यहाँ भी आपके चमत्कार करेंगे। याद रखिए मकर राशि जात को, ये शनिदेव की जो तीनों दृष्टियाँ है सिर्फ वक्री काल में ही लाभ दिलाती है। ये 4.5 महीने तक लाभ दिलाएंगी, फिर ये वापस नुकसान कराना शुरू कर देंगी। तो इसलिए आप 4.5 महीने में इनका पूरा लाभ उठा लीजिए। अब हम देखते हैं 7वीं दृष्टि, 7th एस्पेक्ट, लगन भाव पर क्या रहेगा। पहले भाव पर, लगन भाव यानी पहले भाव पर क्या चमत्कार। पहला लगन भाव पर दृष्टि का चमत्कार ये रहेगा, कोर्ट केस जीतने की संभावना है मकर राशि जात को। ये कोर्ट केस आपके मॉडर्न स्टाइल के भी हो सकते हैं, मॉडर्न कैटेगरी के हो सकते हैं, जैसे साइबर फ्रॉड के रिलेटेड आपके साइबर थाने में कोई कोर्ट के थाने में कोई रिपोर्ट लिखाई है, वहाँ का कोर्ट केस बना हुआ है। इसके अलावा जो हैं आपने कोई है क्रिमिनल जो कोई क्राइम कर लिया है, अपराध कर लिया है, तो पेनल कोड्स के कुछ धाराओं के तहत अपराध हुआ है, CRPC के तहत कुछ अपराध हुए हैं। ऐसे अगर कोर्ट केस हैं उनमें जीतने की संभावना, विशेषकर CRPC से रिलेटेड जो आपके कोर्ट केसेस हैं उनमें ज़्यादा जीत की संभावना बनती है जी। ये लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस होते हैं। दूसरे नंबर पर देखते हैं, जीवन साथी का बहकावा खत्म हो जाएगा। ये भी बहुत ही बड़ा चमत्कार है। जीवन साथी का बहकावा यानी कि आपकी जो पत्नी है या पति है वो बहक रहे हैं, दूसरों की बातों में आ रहे हैं और उनसे बहक कर उकसा में माकर आपके साथ भी रिश्ता खराब कर बैठे हैं। अब समझ नहीं पा रहे जीवन साथी को से कैसे समझाए। मान लीजिए मकर राशि के आप पुरुष हैं और आपकी पत्नी पियर मायके जाकर उनकी बातों में आ रही हैं, मायके वाले जो हैं उसके भाई है, उसके पिता है, उनसे आपकी बनती नहीं और वे उसको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। एक तो इससे फैमिली टेंशन क्रिएट होता है, यानी बहकावे में आ रहा है जीवन साथी। और अगर आप महिला हैं तो आपके पतिदेव बहकावे में आ रहे, आपकी सास के यानी उनकी माँ के या किसी रिश्तेदार के बहकावे में आकर वो जो हैं आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है तो ये बहकावा ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार शनिदेव करेंगे। कमेंट करके बताइए मकर राशि के जातक को आप में से कौन ऐसे हैं जिनके ये प्रॉब्लम है कि जीवन साथी जो हैं दूसरों की बातों में आकर बहक गया है और दूसरों की बातों में आकर आपके साथ रिश्ते खराब कर दिए हैं, वैवाहिक जीवन को खराब कर दिया है। कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। कमेंट करने से पहले जय शनिदेव अवश्य लिखिए। मकर राशि जातक को आप सभी को हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दीजिए। कनेक्ट हो जाइए राशि के स्वामी शनिदेव से जी, आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। देखते हैं तीसरे नंबर पर, 7वीं दृष्टि का तीसरा चमत्कार, व्यापार में अटका हुआ धन मिलेगा। मकर राशि जात को व्यापार में अटका हुआ धन मिलेगा, कहीं उधारी में अटक गया है उसके वसूल होने का योग है व्यापार में। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनी में कुछ आपका धन अटका हुआ है, उसके वसूल होने का भी योग है। कंपेंसेशन हर्जाने के रूप में कहीं धन अटका हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए कि जो है, मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके बैंक खातों को सील कर दिया है, वो अनसील होने का योग बन रहा है, यानी उनकी सील हट सकती है, बैंक खाते फिर से आपके ओपन हो सकते हैं। ये भी एक तरह का चमत्कार ही शनिदेव करवाएंगे जी।
चौथे नंबर पर देखते हैं आपका रिकॉर्ड बन सकता है, रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि हो सकती है और कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। विशेषकर शनिदेव उनको लाभ कराएंगे सप्तम दृष्टि से जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और बार बार बड़ी उपलब्धि हासिल करने से वंचित हो जाते हैं, उनके बड़ी उपलब्धि हासिल करने का योग बनेगा। और पाँचवें नंबर पर खोई हुई नौकरी फिर से मिलेगी। ये जॉब वालों के लिए, कंपनी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी नौकरियों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार की नौकरी से सस्पेंड हो गए हैं, सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, वहाँ भी खोई हुई नौकरी मिल सकती है। कंपनी ने नौकरी से हटा दिया था तो फिर से आपको वो नौकरी मिल सकती है। कंपनी खुद ही आपको बुला सकती है। इसके अलावा मकर राशि के ऐसे लोग जिनकी नौकरियां छूट गई हैं और अब वो दूसरी नौकरियों की तलाश में, उनको भी नई नौकरी मिल जाएगी। रिट्रेचमेंट और ले ऑफ के तहत आपकी नौकरी छूट गई थी, फिर से मिलने का योग बनेगा। आप प्रयास कीजिए और शनिदेव आपकी मदद करेंगे जी। तो ये हो गए 7वीं दृष्टि के चमत्कार। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर 10वीं दृष्टि। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर चल रही है। तो जाहिर है कि शनि वक्री हो गए हैं, तो यहाँ 10वीं दृष्टि भी जो है आप लोगों को बड़े लाभ कराएगी 12वें भाव पर जी, 12th हाउस। देखिए, पहला जो आपके लिए रहेगा बड़ा पॉइंट इसका चमत्कार 10वीं दृष्टि का, वो है कि बदनामी का दाग मिटेगा। मकर राशि जात को ये 4.5 महीने बहुत होते हैं। पिछले दिनों बदनामी हुई होगी, नाम खराब हुआ होगा, चरित्र पर लांछन लगा होगा, छींटा कांसी हुई होगी। आप चिंता मत कीजिए, ये बदनामी का दाग मिट जाएगा। लोगों के विचार बदल जाएंगे, शनिदेव उनके विचार बदल देंगे और दूसरी तरफ आप खुद भी अच्छे कार्य करेंगे। लोग आगे आपके अच्छे कार्यों की सराहना करते हुए दिखेंगे। ये बदनामी आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी हो सकती है, आपकी खुद की गलती से, और आपको झूठा भी फंसाया जा सकता है। जैसे भी बदनामी है उसका खिलाफ है। स्ट्रेन ऑफ डिफेमेशन विल बी रिमूव्ड, विल बी वॉश्ड आउट कैप्रिकॉर्नस ऑन अकाउंट ऑफ मून्स रेट्रोग्रेडेशन जी। तो इस तरह से आपको ये पहला चमत्कार मिलेगा। कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसे हैं जो हाल के दिनों में बदनाम हो गए हैं, और उम्मीद कीजिए शनिदेव बदनामी का दाग मिटा देंगे। दूसरे नंबर पर देखते हैं जेल से छूटने का योग बनेगा। तो देखिए, ये दोनों के योग हैं। ऐसे लोग जो अंडर ट्रायल्स हैं, विचाराधीन कैदी हैं, और उनके भी जेल से छूटने के योग हैं। इसके अलावा मकर राशि का कोई व्यक्ति जेल में बंद है, सरकार भी जो है स्वविवेक के आधार पर उसकी सज़ा कम कर सकती है और कोर्ट उसके रिहाई के आदेश दे सकते हैं। इस तरह से आप लोगों के योग बना हुआ है, और ये शनिदेव की 10वीं दृष्टि अगले 4.5 महीने तक ऐसा योग बनाए रखेगी। फ़ायदा उठाइए आप लोग। अगर आपका फैमिली का कोई मकर राशि का है और जेल में बंद है, तो हालांकि मकर राशि के कम होते हैं जेल में बंद, कभी कभार हो जाता है ऐसा जी। तीसरे नंबर पर देखते हैं बिगड़ा हुआ बुखार आपके ठीक हो जाएगा। देखिए, बिगड़ा हुआ बुखार जैसे पीलिया रोग होता है, बुखार बिगड़ जाता है, फिर वो पीलिया बन जाता है, गहरा हो जाता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, आंखें पीली पीली हो जाती है, टाइफाइड भी हो जाते हैं जी। तो इस तरह से जो हैं ये बिगड़े हुए बुखार जो हैं वो आपके ठीक होने का योग बनेगा। इसके लिए आप इलाज तो जारी रखिए, इलाज तो लेना ही है, साथ में शनिदेव भी लाभ कराएंगे, और इस तरह से ये बीमारी ऐसी कटेगी कि फिर बाद में आपको नहीं होगी। ये भी हैं, और स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ये बड़ा लाभ है। चौथे नंबर पर देखते हैं कर्ज से मुक्ति का रास्ता खुलेगा। तो मकर राशि के जात को कर्ज से मुक्ति, लेनदार से जो आपको परेशान कर रहे हैं ये लोग जो कर्ज के लिए, उनसे आपको मुक्ति मिलने का योग बनेगा, और छोटे मोटे कर्ज फाइनल सेटलमेंट हो जाएंगे आपके। 50,000 2 लाख तक के कर्ज आप आसानी से चुका पाएंगे 4.5 महीने में। कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और किस्तें आप चुका देंगे, तो आपका फाइनल सेटलमेंट भी हो जाएगा। जो बड़े कर्ज हैं उनके लिए भी बड़ी किस्त आपकी चुकता हो जाएगी।
और पांचवा जो चमत्कार है, दुनिया से तंग आकर साधु संत और सन्यासी बनने का फैसला बदल देंगे। देखिए मकर राशि जात को जिनकी बहुत ही खराब होती है मकर राशि की, क्योंकि संघर्ष ज़्यादा है, खुशियाँ कम है। हाँ, खुशियाँ आती है लेकिन काफ़ी देर बाद आती है, तब तक लंबा संघर्ष। इससे क्या मकर के कुछ एक लोग बहुत परेशान होते हैं, बातों बातों कहते हैं कि हम तो साधु बन जाए तो अच्छा है, सन्यासी बन जाए तो अच्छा है। हालांकि बनते नहीं है मकर, लेकिन कोशिश करते हैं और बातें करते हैं। मकर राशि का ऐसा व्यक्ति जिसमें जुनून आ गया है कि मैं साधु बन जाऊंगा, दुनियादारी छोड़ रहा हूँ, ये तब होता है जब जन्म कुंडली में केतु 12वें भाव में होता है। ऐसे लोगों में अक्सर ऐसे विचार आते हैं। अगर आपके ऐसा किसी का विचार रहा है, 4.5 महीने में शनिदेव ऐसा विचार आपका ख़त्म कर देंगे। शनिदेव फिर से आपको दुनिया से जोड़ेंगे, समाज से जोड़ेंगे और परिवार से जोड़ेंगे। तो मकर राशि जात को ये 15 चमत्कार जो हैं 4.5 महीने में आपको मिलेंगे। जी, आप देखिए हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए 119 रुपये लगते हैं, ओनली 119 रुपीज़। चैनल का मेंबर बन जाते हैं यानी घर जैसा बन जाते हैं। और आप जितने चैनल के मेंबर्स बनते हैं और मेंबरशिप से जो हमें पैसे मिलते हैं, हम रिसर्च टीम में बोनस के रूप में बांटते हैं। तो इससे चैनल का मेंबर बनिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, रिसर्च टीम को भी मजबूत बनाइए, उसका हौसला अफजाई कीजिए। अब है मकर राशि के जात को, हम देखते हैं कि शनिदेव जो हैं तीसरे भाव में होंगे। तो देखिए कि वक्री का मतलब ऐसा नहीं कि कोई पिछली राशि में चले जाएंगे। कोई ग्रह पिछली राशि में जाता नहीं है, राशि तो वही रहती है, भाव वही रहता है, लेकिन फल वो जो है उस वर्तमान भाव का कम फल देता है। 20% पर 80% फल देता है पिछली राशि का, पिछले भाव का। तो अब तीसरे भाव में शनिदेव वक्री होते हैं तो दूसरे भाव का फल देंगे, यानी आपके साढ़े साथी के तीसरे चरण का। तो देखिए कि क्या साढ़े साथी जैसा असर आप लोगों पर हो सकता है। 4 पॉइंट समझिए। अब ये देखिए वक्री शनि की कुछ सावधानियां, नुकसान है, थोड़ा समझिए क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला ये है 4.5 महीने में परिवार में गलतफहमियां बढ़ेगी, ध्यान रखना है। ये गलतफहमी आपके जीवन साथी, आपके संतान, रिश्तेदार, मित्र के साथ आपके बढ़ सकती है। जो फैमिली फ्रेंड्स है उनके साथ भी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। दूसरा ये लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। आप में आत्मविश्वास अचानक गिर सकता है, कमज़ोर पड़ सकता है, विशेषकर अपने भविष्य के बारे में। आपको लग सकता है भविष्य की प्लानिंग आपकी सफल नहीं हो पाएगी, भविष्य जैसा सोच रहे वैसा नहीं हो पाएगा। अक्सर ऐसे विचार 4.5 महीने में आते रहेंगे। तो ये कभी कभार ऐसा होगा, हालांकि हमेशा नहीं होगा, प्रतिदिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये असर होगा वक्री शनि का। तीसरा जो बड़ा जो नुकसान है, भाई गुप्त शत्रु बन सकते हैं। मकर राशि जात को ध्यान रखना, आपका जो छोटा या बड़ा भाई है गुप्त शत्रु बन सकता है, आपका कोई बनता हुआ काम बिगाड़ सकता है, इसलिए भाइयों पर नज़र चौकस रखनी है। जी, चौथे नंबर पर है घुटने का दर्द हो सकता है। साढ़े साथी के तीसरे चरण का असर होगा तो घुटने का दर्द थोड़ा परेशान कर सकता है। ये स्वास्थ्य के एक पहलू है जिसके बारे में थोड़ा जागरूक रहिए आप। अब देखते हैं बहुत ही बड़ा चमत्कार, धन का चमत्कार होगा, और वो इसलिए होगा कि साढ़े साथी का जो तीसरा चरण होता है, उतरती साढ़े साथी कहते हैं उससे, और खजाना भर लेती है। तो मकर राशि के जात को मनी मायरेकल होगा, मनी मायरेकल, धन का चमत्कार आपके होगा। खजाना भर जाएगा, अचानक धन की आवक बढ़ेगी और ख़ास साधनों से, नए नए साधनों से धन आएगा। तो ये साढ़े साथी, ये शनि वक्री होंगे, धन की दृष्टि से कहीं कोई कमी नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं है। आपके जॉब है, बिजनेस है, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, सब कुछ अच्छा आपके रहेगा। जी, सावधानी क्या रखनी है, अब देखिए सावधानी, 2 सावधानियाँ बता रहे। पहला ये कि आप बेईमानी नहीं करें, कहीं पर किसी को फर्जी स्कीम में नहीं फंसाए, और जालसाजी नहीं करें, कहीं फ्रॉड नहीं करें रुपए पैसों का। बस एक तो ये ध्यान रखना है, बेईमान नहीं होना है, डिसऑनेस्टी नहीं रखनी है। दूसरा एक कि महिला को परेशान नहीं करना है। अगर आप
4.5 महीने तक 138 दिन तक यानी 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2024 तक महिला को परेशान करेंगे, तो शनिदेव नाराज हो सकते हैं, आपको उल्टा नुकसान करवा सकते हैं। ये महिला आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी बहू भी हो सकती है, आपकी रिश्तेदार हो सकती है, आपकी स्टाफ वुमेन भी हो सकती है, स्टाफ भी हो सकती है कई कंपनियों में। तो इस तरह से आप इस बात को जरा गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा जी। अब हम देखते हैं उपाय देखिए कि शनि देव को जो हैं शुभ करने के, शांत करने के 3 उपाय हम बता रहे हैं इसका उपाय। लेकिन इससे पहले हम बताते हैं, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि जिनके शनि की महादशा चल रही है, शनि का जिसका शनि में जन्म हुआ, ढाया में जन्म हुआ था, जिनका 7.5 में जन्म हुआ था, ऐसे लोगों को ये वक्री शनि क्या 15 चमत्कार कराएंगे? जवाब है जी हाँ। आप कोई टेंशन मत कीजिए। ये वक्री शनि जो हैं कोई हमेशा तो होते नहीं है, 1 साल में एक बार ही होते हैं। लाभ आप सभी को मिलने वाला है। हाँ, ये उपाय बता रहे हैं, ये उपाय आप लोग कीजिए, विशेषकर जिनका शनि की ढाया में जन्म हुआ था, 7.5 में जन्म हुआ था, या जिनके शनि की नकारात्मक महादशा चल रही है, आप ये उपाय कीजिए। इसके अलावा दूसरे आप सभी भी उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है कि शनिदेव को तेल चढ़ाइए शनिवार को शनि मंदिर जाकर जी। दूसरा उपाय, अगर मान लीजिए शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप जो है शनिवार को काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। काले रंग की बॉल पेन, काले रंग का कंबल, काले रंग के कपड़े और भी काली वस्तु दान हो सकती है। तीसरा ये है कि आप शनिवार को शाम को 5 बजे के आसपास पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अब ये 3 उपाय बताए हैं, तीनों में से एक उपाय कर लीजिए, बहुत हो जाएगा, शनिदेव उससे प्रसन्न हो जाएंगे जी। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। रिसर्च टीम को थैंक्स अवश्य कहिए, क्योंकि रिसर्च टीम ने बहुत ही मेहनत करके ये कंटेंट तैयार किया आप लोगों के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ गया होगा, नई दिशा आपको मिल गई होगी। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट करके बताइए आपको कौन सा चमत्कार सबसे अच्छा लगा। शुक्रिया। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। शुक्रिया।